So guys, this video is regarding stability of carbocation and free radicals. इसके बाद कार्बोनाइन स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन और GOC1 के सभी टॉपिक्स के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पर ये वीडियो अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शुरू करते हैं अपना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने 5 पॉइंट्स बना रखे हैं, वो आप देख लेना, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो देख लें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नीट के भी और मेंस के भी, और सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा, पर फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट हो जाएगा गेन ऑफ एरोमेटिसिटी एंड गेन ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है तो वो कम स्टेबल हो जाएगा, बहुत कम स्टेबल हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी कैसे देखते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद अगर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री पे बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 2 पे बन रहा है तो कम, और 3 पे बन रहा है तो और भी ज्यादा कम स्टेबल हो जाएगा। अगले 2 पॉइंट है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा किसी भी कंपाउंड में वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएंगे। एंड देन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या उसके ऊपर लगा हुआ है, +M ग्रुप लगा है, +H ग्रुप लगा है, +I ग्रुप लगा है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। -M, -H, -I लगा है तो वो कम स्टेबल हो जाएगा। +M लगाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और +S लगाए उसके बाद +H देखना होगा, उसके बाद +I। ये सभी पॉइंट आपको लाइन वाइज देखने हैं, जो पहले बताया वो पहले देखना है, जो बाद में बताया वो बाद में देखना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। गाइस, इससे पहले हम क्वेश्चन देखें, मैं चाहता हूँ एक बार +M +I का, +M का ये ऑर्डर देख लें, क्योंकि ये फिर GOC2 में भी काम आएगा। इतने ही ग्रुप देख लें, इतने ही बहुत है, बस इससे ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं। इसे एक बार नोट कर लें। सबसे आगे इसमें एल्काइल है, जिसका एल्काइल का +I है और दूसरा +H है। हेलोजेंस का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, इनका होता +M है लेकिन -I होता है, जबकि बाकी में आपने देखा होगा जिनका -M है उनका -I भी है। -M में सबसे ऊपर NO2 है और +M में सबसे ऊपर NH2 है। तो इस वजह हेलोजन का ध्यान रखें आप, इनका +M होता है लेकिन -I होता है, और इनमें का -I ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल ये भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। तो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि, और इसमें मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो नीट में आ सकते हैं और मेंस में आ सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। इस वाले क्वेश्चन में देखें, अगर आप इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो पॉइंट मैंने बताया था, रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम, अगर वो है तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस वाले कंपाउंड में देखें तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इस वाले में और इस वाले में लास्ट पॉइंट देखेंगे कि, सॉरी, थर्ड पॉइंट देखेंगे, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। तो इसमें 3 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। 3 डिग्री का मतलब हो जाएगा कि ये सबसे, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और सबसे कम स्टेबल ये वाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल फिर ये, फिर ये। सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम। अगला सा क्वेश्चन देखें, ये बेंजाइलिक है, ये फिनाइलिक है, एलाइलिक है, ये विनाइलिक है। इसे करके देखें एक बार आपको। देखें कैसे होगा। यहां पर देखें तो आप ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड के साथ। ये वाला पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस में नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, ये वाले और ये वाले, ये दोनों कम स्टेबल होने चाहिए। तो अब देखें जरा कैसे होगा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ज्यादा स्टेबल वही होगा जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, जैसे कि पॉइंट में आप देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा सेकंड वाला। थर्ड में और फोर्थ में अगर आप देखें तो इसे एक बार करके देखें आप।
थर्ड में और फोर्थ में देखें अगर, तो फोर्थ ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए, और उसका लॉजिक ये होगा कि यहाँ पर इस पे जो माइनस आई लगेगा वो केवल एक कार्बन से लगेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन माइनस आई लगाता है, और इस पर माइनस आई जो लगेगा वो एक कार्बन से लगेगा, और इस वाले पर जो माइनस आई लगेगा वो दो जगह से लगेगा। ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, जबकि यहाँ पर ये वाला है। तो इसके जो और जितना कम माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इसके बाद आएगा थर्ड। ये नीट में आने लायक बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को जरूर देखें। अब अगला क्वेश्चन देखें जरा, इसे करने की कोशिश करें। इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा, और इसका रीजन देखें क्या होगा। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल इस वाले को लगा देते हैं और फिर इस वाले को लगा देते हैं, जो कि गलत है। रीजन उसका ये है क्योंकि अगर हम इस वाले पॉजिटिव चार्ज को हटा दें तो ये रिंग हो जाती है नॉन एरोमेटिक, और अगर इसे लगा दें तो ये रिंग हो जाती है एरोमेटिक। दो चार्ज है। एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था। और सेकंड पॉइंट आप याद करें, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिक हो जाता है तो कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से सबसे आगे आ जाएगा 4। इसके बाद 1 आ जाएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस करेगा तीनों में। ये पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा रेजोनेंस करेगा इस वजह से, और ये 2 रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा और ये केवल एक के साथ करेगा, तो इस वजह से इसका ऑर्डर हो जाना चाहिए ये वाला। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसे भी एक बार ट्राई करें। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो दोबारा से इसमें रेजोनेंस के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इन क्वेश्चन में, आप अगर सभी क्वेश्चन कर लेंगे तो। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, यहाँ पर एक के साथ ही है, और यहाँ पर 2 के साथ है, और यहाँ पर भी 1 के साथ है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड। अब बाकी में तो केवल एक के साथ ही रेजोनेंस हो रहा है, तो कैसे पता करें? अब हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है डिग्री ऑफ कार्बन में। 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, या फिर 3 डिग्री कार्बन है। ये 3 डिग्री कार्बन है, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इसका मतलब 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 1 डिग्री से। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला, इसे एक बार ट्राई करें। ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट अगर आप याद करें तो रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ हेटेरोएटम ONS। तो ये रेजोनेंस कर रहा है भाई, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के साथ इसका रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर इस वाले को देखें तो ये एरोमेटिक हो रहा है इस प्लस के चार्ज के आने की वजह से, तो ये सेकंड नंबर पर स्टेबल हो जाएगा। कई बार बच्चे उल्टा कर देते हैं, ध्यान रखना है, पहले रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ हेटेरोएटम देखना है, उसके बाद गेन ऑफ एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी देखना है। बाकी इन दोनों में ना एरोमेटिसिटी ना एंटी एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट लग रहा है, और ना ही लोन पेयर के साथ रेजोनेंस वाला कंसेप्ट लग रहा है, तो सबसे स्टेबल हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा फर्स्ट। इन दोनों में बहुत सिंपल, ये वाला रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और फिर ये वाला ज्यादा हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितने लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर रहा है उसके बेसिस पर हम इसे डिसाइड कर सकते हैं। ये 2 के साथ कर रहा है, ये 1 के साथ कर रहा है, ये कर ही नहीं रहा और ये भी नहीं कर रहा, तो ये इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा सेकंड। ये 1 के साथ तो कर रहा है कम से कम, इसलिए 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें रेजोनेंस तो नहीं कर रहे, लेकिन ये sp3 कार्बन से अटैच है और ये sp2 से, तो पॉइंट में लिखवा है sp3 कार्बन से जो अटैच होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होगा क्योंकि sp2 से अटैच है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और उसके बाद 3। अब इस वाले क्वेश्चन को देखें जरा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पर देखेंगे आप, ये कितने सारे डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये कर रहा है 3 के साथ, 1 2 3, ये भी कर रहा है 3 के साथ,
सॉरी, ये वाला तो कर ही नहीं रहा है, ये तो केवल किसी के साथ नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है 3 के साथ। यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गए ना बीच में और ये वाला भी किसी के साथ नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो इसको ही होना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को। और दूसरे नंबर पर जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये 3 के साथ रेजोनेंस कर रहा है। इस वाले को देखें और इस वाले को देखें, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फोर्थ वाला। इसका कारण क्या है कि ना तो ये रेजोनेंस में है और ना ही ये रेजोनेंस में है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन पर है। यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3। ये इसके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो sp3 है और लेकिन यहाँ पर sp2 है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? sp3 वाला होना चाहिए, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा देन 2। और क्वेश्चन देखें जरा। इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखें। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि प्लस इस डबल बॉन्डेड O के साथ रेजोनेंस नहीं करता। कभी भी प्लस चार्ज और डबल बॉन्डेड O कभी भी रेजोनेंस नहीं करती है, और ना ही यहाँ पर रेजोनेंस। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों में डबल बॉन्डेड O है। अब ये प्लस के साथ लेकिन रेजोनेंस नहीं करेगा, और ये ऐसा इसलिए नहीं करेगा डबल बॉन्डेड, क्योंकि O के ऊपर कभी भी प्लस नहीं आ सकता। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी कि डबल बॉन्डेड O कभी भी प्लस के साथ रेजोनेंस नहीं करता, लेकिन दोनों माइनस आई तो लगाएंगे। अब जब दोनों माइनस आई लगाएंगे तो हमें देखते हैं कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा। यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, लेकिन यहाँ पर से प्लस H लगेगा। अब क्योंकि यहाँ से प्लस H लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर माइनस आई लग रहा है और प्लस H नहीं लगेगा, इसलिए सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले से। ये हो जाएगा आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें हमें क्या देखना होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर वही बात, जब ये लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम के साथ रेजोनेंस में बिजी है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इन तीनों में अगर देखें तो 2 चार्ज से यहाँ पे गेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो रही है, यानी कि सेकंड नंबर पर ये ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। लेकिन इस वाले को अगर देखें, यहाँ पर प्लस चार्ज की वजह से गेन ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी हो रहा है, इस वजह से सबसे कम स्टेबल होगा। और यहाँ पर गेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है, तो इसलिए तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। तो फिर 2 और सबसे एंड में 4 आएगा, थर्ड आएगा, तो बीच में 4 आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखें 9th, इसमें क्या होगा। यहाँ पर इसका रेजोनेंस केवल एक के साथ हो रहा है, यहाँ पर इसका रेजोनेंस केवल इसके साथ हो रहा है, और यहाँ पर भी केवल इसके साथ ही रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर दोनों के साथ रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका मतलब थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए तीनों में। और 1 और 2 में अगर देखें तो यहाँ पर तो इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी एक के साथ ही रेजोनेंस हो रहा है, और ये हो जाएगा यहाँ पर sp3 और ये हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा sp3 और ये भी हो जाएगा sp3। अब यहाँ पर एक sp3 है दोनों में, लेकिन अगला इसमें sp3 है और अगला ये वाला sp2 है। इसका मतलब ये लगा रहा है माइनस आई और यहाँ पर लगेगा प्लस आई। तो इसका मतलब पहला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए और दूसरा सबसे कम स्टेबल होना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन को देखें 10th, इसे एक बार खुद से करने की कोशिश करें। 10th वाले में क्या है कि यहाँ पर लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला। इसके बाद इसमें इससे कम रेजोनेंस हो रहा है तो ये सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब फर्स्ट और फोर्थ में अगर देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ, और इसमें बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब फोर्थ सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पर स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें ज़रा, इसमें क्या होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें ज़रा, इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम के साथ। सबसे पहले तो वो देखें, तो इन तीनों में हो रहा है रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम। अब इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड वाला ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, यानी कि फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए।
फोर्थ के बाद इन दोनों में अगर देखें तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जल्दी अपने लोन पेयर दे देगा रेजोनेंस के लिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतनी आसानी से देगा नहीं, तो ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो जाना चाहिए, यानी कि थर्ड। इसके बाद आएगा फिफ्थ, और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड, ये बहुत सिंपल है सर। पहले आ जाएगा इन दोनों में फर्स्ट एंड देन आ जाएगा सेकंड। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस आई लग रहा होगा, ऑक्सीजन का माइनस आई ज़्यादा लगेगा इसलिए कम स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर कम माइनस आई लगेगा इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगला देखें, इसे एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हमें देखना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए ये वाला। ये मैंने आपको प्लस एम के ऑर्डर में लिखवाया अभी तक। सबसे ज़्यादा प्लस एम किसका होता है? OH का सबसे ज़्यादा इन सब में प्लस एम हो जाता है, इससे भी ज़्यादा NH2 का हो जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस एम इसका हो जाएगा, तो फिर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर प्लस एम किसका है? इसका हो जाएगा, इसका भी प्लस एम होता है, तो आंसर आ जाएगा ये थर्ड। इसके बाद इन तीनों में ये दोनों लगाएंगे, ये माइनस एम लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, और ये कुछ भी नहीं लगा रहा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाना चाहिए। इसके बाद ये माइनस एम लगाएगा, जबकि केवल माइनस आई लगाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल सेकंड हो जाएगा, एंड देन आएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन दिखाएं। अगले क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि ये मेटा वाला है, और मेटा वाला कभी भी प्लस एम या प्लस एच नहीं लगाता। ये प्लस वाला है प्लस एम, ये माइनस वाला है माइनस आई, तो प्लस एम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये मेटा पर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसमें, लेकिन प्लस एम के साथ ये लगाएगा माइनस आई, और ये लगाता है प्लस आई, और प्लस आई किसी भी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा प्लस वन। इसके बाद हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि इसमें भी केवल माइनस आ रहा है, उसमें भी केवल माइनस आई लगा है। इसके बाद हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इसका माइनस आई कम होता है और इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 14 नंबर क्वेश्चन में ये देख के समझ में आ रहा है कि सबसे कम स्टेबल ये वाला होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस सबसे कम है, केवल एक बॉन्ड के साथ है, तो इसे सबसे पीछे लिख देते हैं। अब इन दोनों में देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये लगातार दो के साथ रेजोनेंस करेगा, जबकि यहाँ पर हो रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन, या तो ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा या फिर ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। ऐसे में ध्यान रखें, हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है, एक्सटेंडेड, और ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? थर्ड। थैंक यू।